हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। हालांकि सर्कल के लिए जो है पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं किया जाता, सर्कल के लिए हम यूज करते हैं सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल, है ना। तो यहां पे सर्कल का सर्कमफ्रांस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों इक्वल गिवन है। सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, ये हमें गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरियाज के हमें रेशियो जो है फाइंड करने हैं। अब कैसे करेंगे देखिए। तो सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। यहां से कट करो, 2 टू ज़ा 4, तो बच्चे यहाँ पे बचा पाई आर इक्वल टू 2s। यहां से हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, s की वैल्यू, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके पाई आर के अपॉन में आएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू आ गई पाई आर बाय 2। ओके, अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर सेम रहेगा अपॉन, अब साइड स्क्वायर, साइड यानी एस की वैल्यू है पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, और इस स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्रॉस रेसिप्रोकल हो गया ना, ये 4 को हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रेसिप्रोकल होके ये न्यूमरेटर में आ गया। तो अब अच्छा, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, तो एक पाई से एक पाई काट देते हैं और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 4 अपॉन में पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब इसको 7 को ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल करके, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 अपॉन में 22, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 2 7 ज़ा 14 अपॉन 11, यानी 14/11 इज द आंसर, ठीक है। बस करना है कि आपने, जैसे ही आपको सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल इक्वल दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो दोनों के फॉर्मुलेज अप्लाई करो यहाँ पे और सॉल्व करके एस की वैल्यू निकाल लो। देन आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इनकी रेशियो फाइंड करनी है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके इस एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इस वाले स्टेप में, देन सॉल्व करके एंड में पाई की वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter। हमें क्या करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर जो है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, ओके। अब इसके अंदर बना लेते हैं एक स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। और सर्कल का जो रेडियस है बच्चे वो है 8, यानी OA कितना हो गया इसमें, 8 सेंटीमीटर का।
हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें इस ABCD जो स्क्वायर है, अगर इसकी साइड पता लग जाए तो हम बहुत इजीली एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें काम करते हैं, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है उसमें डायगोनल्स की। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, और साथ में इनके जो ये पार्ट्स हैं, जैसे OD इक्वल हो जाएगा OB के और OA इक्वल हो जाएगा OC के। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक बात और, जैसे कि ये सर्कल का रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, तो बच्चे OD भी तो 8 सेंटीमीटर का होगा, ये भी तो सर्कल का रेडियस ही है ना। ये OC OB OA OD ये चारों रेडियस ही तो है सर्कल के। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कितने हो गए? 8 सेंटीमीटर के, और साथ में यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल भी दे रखा है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये वाला, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके पहले AD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब साइड है तो AD जो साइड तो है स्क्वायर की, अब साइड आते ही इसमें वैल्यू पुट कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर में। ठीक है, तो अब करना क्या आपने, तो थोड़ा सा मेंशन कर दो यहाँ पे, OA इक्वल है OD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल DOA 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज है, यानी AD, तो AD स्क्वायर इक्वल टू बेस हो जाएगा OA और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका OD। AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AD का AD स्क्वायर रहेगा। OA की वैल्यू कितनी है? 8, ये हो गया 8 स्क्वायर। इसी तरह से OD भी कितना है? 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64, तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 64 हो जाएगा 128। ओके, नाउ AD इक्वल टू अंडर रूट 128। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और, यहाँ पे AD स्क्वायर है और उसकी वैल्यू आई है 128। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालते, इसको ऐसे रहने देते हैं, AD स्क्वायर का AD स्क्वायर रहने दो। अब फर्दर हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। जो AD है ये स्क्वायर की साइड ही तो है, तो S की जगह लिख दो AD और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो AD स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी निकली हुई है, तो ये कितना आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें ना स्क्वायर की जो है प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो कि डायगोनल्स की है। डायगोनल्स में क्या रहता है स्क्वायर में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ये, 90 डिग्री के साथ साथ ये दोनों जो है आपस में चारों के चारों ही जो है बाइसेक्ट करते हैं, जैसे OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें ये शेडेड पोर्शन निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर आप एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दोगे तभी तो ये शेडेड पोर्शन निकल के आएगा। ठीक है, अब बात आती है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है साइड स्क्वायर। अब चेक करो, क्या सर्कल के एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस है? देखो, ये जो स्क्वायर का डायमीटर है 8, ये एक तरह से इसका जो स्क्वायर का डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर ही तो हुआ। क्वेश्चन में आपको जो 8 सेंटीमीटर है ये स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है ना, तो सर्कल का डायमीटर भी तो होगा ये। ठीक है, इसी तरह से एक हम डायमीटर कह लो या डायगोनल कह लो, हम और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको मैंने, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल्स वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी
90 डिग्री तो इसमें होता ही होता है, उसके साथ साथ ये आपस में कट भी करते हैं चारों, यानी ये इसके इक्वल हो गया, मतलब ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। ये हो गया ए बी सी और डी। ये सेंटर है तो इसको ले लो ओ। तो रेडियस की बात कर रहे थे हम, जैसा कि ये पूरा डायामीटर है 8, तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एसी हो गया इसमें 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो ओ ए है, जो कि एक तरह से रेडियस भी है, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ गया बच्चे, 4 सेंटीमीटर, जो कि इस वाले फॉर्मूले में यूज होगा। अब नेक्स्ट आती है बात स्क्वायर की साइड की। अब ये स्क्वायर है, इसकी साइड कैसे पता लगे, साइड पता होगी तभी तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल पाओगे, है ना, तभी तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर पाओगे। अब साइड निकालते हैं। देखो आपको पता है जो रेडियस है ये 4 है, इसी तरह से ये भी 4 है, तो यहां पे हम कह सकते हैं ओ ए जो है, यानी जो ओ ए है वो ओ डी के इक्वल है, और ये दोनों ही रेडियस हैं, तो ये भी कितना हो जाएंगे दोनों, 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल डी ओ ए 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ये बेस हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर ओ डी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी है 4, ओ डी भी कितना है 4, और यहां पे आ जाएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16। तो बच्चे ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 32, ठीक है। यानी ये साइड ए डी है तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 32। अब हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, ओके। पाई का भी पाई रहने दो, सर्कल का रेडियस ये ऊपर निकल के आ गया था कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस साइड स्क्वायर। बच्चे देखो ये ए डी जो है ये साइड ही तो है स्क्वायर की, और इसका स्क्वायर भी हो रखा है, तो ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रखी है वो कितनी आ रखी है 32, तो डायरेक्टली यहाँ पे साइड स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं 32, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और जो ए डी है वो साइड ही तो है, यानी साइड स्क्वायर की तो वैल्यू दे रखी है 32, ठीक है। तो ये आ गया 16 पाई माइनस का 32 इज द आंसर। आप चाहो तो इसमें पाई की वैल्यू पुट करके आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, ये भी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ काउ इज टाइड विद अ रोप of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimensions 20 by 16 meter. Find the area of the field in which the cow can graze. ये क्वेश्चन पढ़ के आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ध्यान में आया होगा, उसमें एक क्वेश्चन था हॉर्स वाला, उसमें एक स्क्वायर फील्ड थी और इसी तरह से हॉर्स जो था टाई किया गया था रस्सी से, तो सेम वैसे क्वेश्चन है ये, बट फिगर का थोड़ा चेंज है, उसमें स्क्वायर था, इसमें जो है रेक्टेंगल है। तो देखो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं पहले, तो ये हो गया ए बी सी डी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन है 20 बाय 16, यानी 20 लेंथ हो गई और 16 हो गई ब्रेड्थ, ठीक है। अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फील्ड के कॉर्नर पे रस्सी बांधी गई, रस्सी कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये बच्चे मान लो ये काउ हो गई,
ठीक है। अब काऊ जो है ग्रेस कैसे कर सकती है, यानी इतने पोर्शन के अंदर ही तो ग्रेस कर पाएगी। जब रस्सी इतनी है तो ये तो है नहीं इससे आगे जा पाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये रस्सी इतनी लंबी है और रस्सी की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने एरिया में, यानी एरिया फिर इतना ही तो बचा सिर्फ, ये हमें फाइंड करना है कि इस एरिया की जो है वैल्यू कितनी है जहां पे काऊ जो है ग्रेस कर सके। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हमें ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल के फोर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पे चारों के चारों एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है देख रहे हो, ये पोर्शन क्या हुआ, एक तरह से क्वाड्रेंट ही तो हुआ, यानी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है बच्चे कितना माना जाएगा, देखो ये एक तरह से क्वाड्रेंट का सेंटर हुआ। अगर यहां से मैं आपको पूरी सर्कल बना के दिखाऊं, है ना, तो एक तरह से पूरी सर्कल बन गई। सर्कल का ये 1/4 पार्ट ही तो हुआ है, तो क्वाड्रेंट तो माना जाएगा। और ये सेंटर हो गया सर्कल का, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये सारे रेडियस ही तो है क्वाड्रेंट के। यानी रेडियस कितना हो गया, 14 मीटर। ठीक है, और अब हमें ये पोर्शन निकालना है, यानी एरिया ऑफ द फील्ड इन विच cow can graze इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे ये फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का होता है। ठीक है, और क्लियरली पता लग रहा है ये क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ही जो है काउ ग्रेजिंग कर सकती है। तो 1/4 का 1/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और रेडियस कितना है इसमें 14, तो स्क्वायर है तो दो बार नोट करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 22 इंटू 7 होता है 154 मीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देख लेना आप, हॉर्स वाला है वहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। बच्चे इनकी रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।